हम लोग फिल्में क्यों देखते हैं या गाने क्यों सुनते हैं? कभी सोचा इस बारे में? क्या ये बस यूं ही टाइम पास करने का एक तरीका है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई साइंटिफिक कारण भी है? आज हम लोग इसी बात की तह तक जाएंगे कि एंटरटेनमेंट, जिसे हम अक्सर एक लग्जरी मान लेते हैं, वो असल में हमारे दिमाग और शरीर के लिए एक बेसिक ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। क्या होगा अगर हम कभी ब्रेक ही ना लें? मतलब कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, बस काम काम और काम। क्या ऐसा करने से हमारी प्रोडक्टिविटी सच में बढ़ जाएगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे दिमाग को थकाकर हमें और भी ज्यादा स्लो बना देगा? जरा सोचिए, जब बहुत देर तक लगातार पढ़ते रहते हैं तो कैसा लगता है? आंखें भारी हो जाती है ना, शब्द जैसे धुंधले से लगने लगते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग भी ना एक हाई परफॉर्मेंस मशीन जैसा है, और किसी भी मशीन की तरह अगर इसे बिना रुके लगातार चलाते रहेंगे तो ये ओवरहीट हो जाएगा, और जैसे ही ये ओवरहीट हुआ इसकी परफॉर्मेंस अपने आप नीचे आ जाएगी। तो चलिए इसी पॉइंट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। आखिर हमारे दिमाग को इस रिफ्रेश होने की, इस ताजगी की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ मजे करना नहीं होता। इसका असली काम है हमारे दिमाग को रिफ्रेश करना। जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं या दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, तो हमारा दिमाग रोजमर्रा की टेंशन से हटकर एक बहुत जरूरी ब्रेक लेता है। बस यही है असली एंटरटेनमेंट। और ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सच है कि एक रिफ्रेश दिमाग जो काम सिर्फ 1 घंटे में निपटा सकता है, उसी काम को करने में एक थके हुए दिमाग को 4 घंटे तक लग सकते हैं। 4 घंटे! मतलब एकदम साफ है, सही तरह का एंटरटेनमेंट हमारी वर्क एफिशिएंसी को, हमारी काम करने की रफ्तार को सीधे सीधे 4 गुना तक बढ़ा सकता है। और हाँ, ये कोई आज की नई सोच नहीं है। जरा सोचिए, हमारे देश में पुराने जमाने से दिवाली या होली जैसे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? वो सिर्फ पूजा पाठ और उत्सव नहीं थे। वो असल में लोगों को उनकी कड़ी मेहनत से एक जरूरी ब्रेक देने और सबको एक साथ लाने का एक तरीका थे। एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का तरीका। अच्छा, अब एंटरटेनमेंट के 2 मेन टाइप्स को समझते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा पैसिव। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि ये समझ आए कि कौन सा एंटरटेनमेंट किस सिचुएशन में हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है हमारी भागीदारी का, मतलब हमारे इन्वॉल्वमेंट का। एक्टिव एंटरटेनमेंट में हम खुद उस एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, फिजिकली या मेंटली, जबकि पैसिव एंटरटेनमेंट में हम सिर्फ एक दर्शक होते हैं, बस किसी और को कुछ करते हुए देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई चेस खेल रहा है, तो ये किस तरह का एंटरटेनमेंट हुआ? एक्टिव या पैसिव? सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है एक्टिव एंटरटेनमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग पूरी तरह से इन्वॉल्व है ना? कोई भी स्पोर्ट्स खेलना हो, पेंटिंग बनानी हो, ये सब इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर इंसान खुद कुछ कर रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर वही इंसान चेस खेलने के बजाय YouTube पर किसी बड़े चेस मैच की कमेंट्री देख रहा है, तब अब ये क्या हुआ? ये हुआ पैसिव एंटरटेनमेंट। क्यों? क्योंकि यहां वो इंसान सिर्फ एक दर्शक है, एक ऑडियंस है जो किसी और की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा है, जैसे कोई मूवी देखना या कोई पॉडकास्ट सुनना। यहां दिमाग और शरीर सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, खुद कुछ बना नहीं रहे। लेकिन क्या एंटरटेनमेंट का काम सिर्फ दिमाग को रिफ्रेश करना और टाइम पास करना ही है, या इसका कोई बड़ा, कोई कल्चरल मकसद भी है? चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं। सोचिए, जब कोई टीम में रह के कोई स्पोर्ट्स खेलता है या स्कूल के किसी प्ले में हिस्सा लेता है, तो वो सिर्फ मजे नहीं कर रहा होता, नहीं, बल्कि अनजाने में ही वो डिसिप्लिन सीखता है, टीम वर्क सीखता है और लोगों से बात करने का तरीका सीखता है। ये सब हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब ना टीवी था ना इंटरनेट, तब लोग अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते होंगे? ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में ये जो मिट्टी की गुड़ियां मिली हैं, यानी कठपुतलियां, ये हमें बताती हैं कि पपेट्स का खेल तब भी लोगों को उतना ही पसंद था जितना आज भी राजस्थान और साउथ इंडिया में है। चलिए अब एक और बहुत खास एग्जाम्पल देखते हैं, इंडियन फोक थिएटर, यानी हमारे लोक नाट्य। ये हमें दिखाता है कि कैसे एंटरटेनमेंट हजारों सालों से हमारी संस्कृति और नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता आया है।
महाराष्ट्र और गोवा में एक बहुत सुंदर परंपरा है। जब किसान अपनी फसल काट लेते हैं ना, तो वो जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और तब वो दशावतार नाम का एक नाट्य खेलते हैं जिसमें भगवान विष्णु की कहानियों को दिखाया जाता है। तो ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और उनके इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। तो अभी तक हमने ये समझा कि एंटरटेनमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस सारी जानकारी का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में और खासकर एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे किया जाए? देखिए, जब एग्जाम में एंटरटेनमेंट के बारे में लिखना हो तो कुछ खास फ्रेजेस का इस्तेमाल करने से जवाब बहुत इंप्रेसिव बन जाता है। जैसे ये कहना कि एंटरटेनमेंट फिजिकल और मेंटल वेल-बीइंग के लिए एसेंशियल है। ये लाइन आपके आंसर को एक बहुत मजबूत बेस देती है। और हाँ, अगर एग्जाम में एक्टिव और पैसिव एंटरटेनमेंट के बीच फर्क पूछा जाए तो इस तरह का एक टेबल बनाना सबसे बेस्ट तरीका है। इससे जवाब एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगता है और जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा उस पर इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि एंटरटेनमेंट सिर्फ एक ब्रेक नहीं है, ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने और हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो अगली बार जब भी कोई ब्रेक लिया जाए तो ये बात याद रखनी है कि ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि दिमाग को बेहतर काम के लिए रिचार्ज किया जा रहा है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर पुराने जमाने का एंटरटेनमेंट हमें इतिहास और संस्कृति सिखाता था, तो आज का मॉडर्न एंटरटेनमेंट जैसे कि वेब सीरीज, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया, ये हमें और हमारी सोसाइटी को क्या सिखा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।